नमस्कार सभी भाइयों के। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, फोन आ रहा है कि इस समय हम ईटी का वैक्सीन लगा सकते हैं क्या, क्योंकि कहा जाता है कि बरसात से पहले ईटी का वैक्सीन करना है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी बकरियों की जिंदगी का सवाल है और आप सही टाइमिंग से ईटी का वैक्सीन नहीं करते हैं तो आपको समस्या क्रिएट होगा। क्यों होगा इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बरसात से पहले के चक्कर में आप पढ़कर नुकसान भी कर लेंगे। अगर ज्यादा पहले आप वैक्सीन कर लेते हैं तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। पहले भी करेंगे तब भी, बाद में करेंगे तब भी। यह मेरा मानना है कि देखिए, वैक्सीन जो होता है कभी भी आप करेंगे तो उसको 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद रिपीट करना है। जैसा वैक्सीन है उस हिसाब से आपको रिपीट करना रहता है। तो क्या आपको करना है, विशेष जो ध्यान देना है उस पर मैं बताऊं दो। अगर देखिए, आप वैक्सीन तो कर सकते हैं लेकिन कैसे करना है जान लीजिए। मार्च महीना चला गया है, ज्यादातर देखा जाए तो मार्च में हम वैक्सीन करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप इस समय कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त 3 महीना में आप वैक्सीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना है, अगर आपके यहाँ लगातार बारिश शुरू हो गई है, बार बार बारिश हो रहा है, लगातार हो रहा है, नमी है जमीन में, तो ईटी का वैक्सीन न लगाएं। अगर मौसम ऐसा है जैसे आप देख रहे हैं पूरा सूखा सूखा फार्म है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप ईटी का वैक्सीन आसानी से कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं, सभी फार्मर ध्यान दें, ईटी का वैक्सीन सभी लोग लगाइए। जून और जुलाई तक आप ईटी का वैक्सीन लगा सकते हैं। कैसे लगाना आपको मैंने बताया है। पहले कीड़े मारने की दवा दीजिए, ट्रेनिंग में भी आपको लिखाया था, बताया था, कीड़े मारने की दवा देने के 1 सप्ताह बाद आपको वैक्सीन देना है। और बहुत लोग का एक गलती कर रहे हैं आप लोग वैक्सीन लगाते वक्त, कि वैक्सीन जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, ये वैक्सीन जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यह सबसे गलत जगह होता है। कभी भी यहाँ पे वैक्सीन न लगाए। जितने लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन दिया है उनके बकरियों को गांठ हो गया है, घाव हो गया है। तो हमेशा जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं, ईटी पीपीआर का जो वैक्सीन है उसको चमड़ी में लगाते हैं, मतलब सब कट कहते हैं, यस्सी रूट, सब कट रूट या फिर चमड़ी। तो चमड़ी खींचकर ऐसे आप लगाएंगे वैक्सीन, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये गलत पोजीशन है। और जो लोग भी बता रहे हैं ये समझ लीजिए गलत है, क्योंकि मैं एक पशु का डॉक्टर हूँ, हमेशा वैक्सीन यहाँ देना चाहिए। और एफएमडी जो होता है वो मांस में लगता है। वैक्सीन के बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था एक वीडियो में, साथ में ट्रेनिंग में बताया हूँ। तो ईटी का वैक्सीन 2 ml चमड़ी में लगाना है। आज लगाएंगे, उसके ठीक 21 दिन बाद दोबारा वही वैक्सीन लगा देंगे बकरी को। इससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। और वैक्सीन आपका, वैसे तो कंपनी कहती है कि वैक्सीन हमारा 1 साल काम करेगा ईटी का, IIL जो है, इंडियन इम्यूनोलॉजी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप साल भर के बाद रिपीट कर सकते हैं या फिर 6 महीने बाद भी रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है, मान लीजिए बकरी लोडेड है, गाभिन है, सब लोडेड, तो इसको अगर आप वैक्सीन कर देंगे, आज लगा दे रहे हैं, ठीक 21 दिन बाद दे देंगे, तो बूस्टर डोज मिलकर 6 महीने तक काम करता है। लोग बताते हैं, नहीं, कंपनी कहता है कि अगर आप कोई भी वैक्सीन है, जैसे ईटी का वैक्सीन हम बूस्टर लगाते हैं, आज 2 में लगाएंगे, उसके ठीक 21 दिन के बाद दोबारा 2 में लगाएंगे तो बूस्टर हो जाएगा। तो कंपनी दावा करती है कि हमारी वैक्सीन बूस्टर डोज देने के बाद 1 साल काम करती है। लेकिन भारत में बहुत ऐसे ट्रेनर है जो कहते हैं कि 6 महीने बाद रिपीट करना है, लेकिन आपको नहीं करना है। आप इस समय अगर जून में लगा रहे हैं वैक्सीन, तो अगले साल दोबारा जून में 2 बार वैक्सीन लगाएं, आज और 21 दिन, तो आपका ईटी पूरा 1 साल चलेगा। 1 साल में आपको रिपीट नहीं करना है, यह ध्यान दें, 1 साल में आपको रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और ईटी का वैक्सीन हमेशा 2 ml चमड़ी में लगाएं, साल में 1 बार, बस बूस्टर डोज मेंटेन रखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोल्ड चेन मेंटेन, वैक्सीन जब भी हम लाते हैं दुकान से खरीद के, तो उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रखते आप, तो वैक्सीन लगाने का या लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो 2 से 8 डिग्री जो है टेम्परेचर उस वैक्सीन का मेंटेन रहता है। अगर वो मेंटेन है तब वैक्सीन काम करेगा, नहीं तो बहुत जगह ऐसा हुआ कि वैक्सीन लोगों ने लगाया लेकिन वैक्सीन जो है काम ही नहीं किया। काम नहीं किया मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी ईटी से बकरियां मर रही हैं, मतलब अचानक दस्त हो रहा है, मर जा रही है, चिल्ला कर मर जा रही है, और उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। उसको विस्तार में मैंने बताया आप लोग क्लास में। तो यह कारण हो सकते हैं कि वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से बकरियों में समस्या आ रहा है। तो इनको ध्यान में रखकर आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैक्सीन आप जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, ईटी का कोई समस्या नहीं होगा।